Hello student, welcome to Centennial Online Classes. We all are working from home and I hope all of you are very well. Student, in previous video we were solved NCERT question of chapter 11 up to 11.12. Let's start to solve next question of this chapter 11.13. According to question, what is the first point momentum, second point speed and third point de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 electron volt. So student, from question इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है बच्चों. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है बच्चों, अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करें तो 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट मोमेंटम. That is P. So we know that according to de Broglie, lambda equal to h upon under root 2m/ke. अब स्टूडेंट क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एच भी पता है. तो हम यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. आफ्टर दैट मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा के हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे मोमेंटम में. ठीक है बच्चों. सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 और काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है बच्चों 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. By solving we get lambda equal to 6.6 into 10⁻34 upon under root 2. 9.1 को अप्रोक्सीमेट 9 लेते हैं स्टूडेंट. 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻31 और -19 तो 10⁻40. पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल. तो लैम्डा इक्वल टू 6.6 अपॉन 9 से स्क्वायर रूट 3 बार हो जाएगा बच्चों. 16 से 4 बार हो जाएगा. ठीक है. अंडर रूट 12 टू द 24 इंटू 10⁻34 अपॉन 10⁻40 से 10⁻20 बाहर. तो बाय सॉल्विंग वी गेट लैम्डा इक्वल टू, इट मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ matter wave of produced by electron is equal to 0.112 into 10⁻⁹ मीटर. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा. फाइनली लैम्डा इक्वल टू 0.112 नैनोमीटर. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.112 नैनोमीटर. नाउ लेट्स सॉल्व मोमेंटम. क्या होता है बच्चों h अपॉन लैम्डा. ठीक है. तो P इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लैम्डा. वेवलेंथ कितना है बच्चों 0.112 इंटू 10⁻⁻9. So P equal to 6.6 upon 0.112 into 10⁻⁻34 into 10⁻+9. तो P equal to मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5.92 into 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोमेंटम की वैल्यू ये आएगी. ठीक है. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है बच्चों. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो फ्रॉम क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी गिवन है 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है.
और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ mv² इक्वल टू 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से v² क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 इंटू 120 इंटू 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻⁹ and v² इक्वल टू 240 अपॉन 9 इंटू 10⁻31 ऊपर गया तो प्लस 31 हो जाएगा स्टूडेंट, और 1.6 इंटू 10⁻+31 और -19 तो +11 हो जाएगा, +31 और -19 इट मीन्स +12। So v equal to, by solving we get v equal to 6.5 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जब v कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स स्टूडेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी अचीव करती है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, 5.92 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.112 नैनोमीटर एंड स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट 6.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.14। सो लेट्स स्टार्ट 11.14। द वेवलेंथ ऑफ लाइट from spectral emission line of sodium is 589 नैनोमीटर। लाइट जो रेडिएट हो रहा है बच्चों सोडियम एटम से वो कितना गिवन है, 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ का लाइट एमिट हो रहा है। सो फ्रॉम क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एक तरह से गिवन है आपको, कितना है 589 नैनोमीटर। इट मीन्स 589 into 10⁻⁹ meter. We have to find the kinetic energy at which electron and neutron would have same de Broglie wavelength। यानी de Broglie wavelength अगर इलेक्ट्रॉन का भी यही हो और न्यूट्रॉन का भी यही हो तो kinetic energy कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, ठीक है बच्चों। तो we have to find the kinetic energy for electron as well as kinetic energy for neutron for same de Broglie wavelength। दोनों का वेवलेंथ क्या है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा क्या होता है बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv होता है ना पार्टिकल के लिए। mv क्या हो जाएगा बच्चों, h/लैम्डा स्क्वायर बोथ साइड m² v² इक्वल टू h²/λ²। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं m इंटू mv² इक्वल टू h²/λ²। अगर यहाँ से mv² कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, h²/λ² m मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2 तो हाफ mv² क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 h²/λ² m। ठीक है बच्चों, हाफ mv² क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, h²/2 m λ²। ठीक है बच्चों। तो अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h²/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए सेम है, विच इज इक्वल टू 589 इंटू 10⁻⁹। अगर हम इसे सॉल्व करें 6.6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻68 अपॉन 9 2 18 इंटू 581 इंटू 10⁻40। ठीक है स्टूडेंट, we get kinetic energy of electron is equal to 6.6 whole square
इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों -28 अपॉन 18 इंटू 581. Now by solving we have kinetic energy of electron is equal to 6.95 into 10 to the power -25 joule. ठीक है स्टूडेंट. नाउ वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम न्यूट्रॉन के लिए लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा h² बाय 2mn. न्यूट्रॉन का के मास का स्क्वायर एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन. दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो सेम ही है बच्चों, बस मास में डिफरेंस है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों, तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27. सॉरी ये केवल m है. ठीक है, और लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्या है बच्चों 589 इंटू 589 इंटू 10 टू द पावर -9 होल स्क्वायर. ठीक है, बाय सॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों 3.78 इंटू 10 टू द पावर -28 जूल. तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3.78 इंटू 28 जूल, और इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 6.95 इंटू 10 पावर -25 So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's solve next question. Question number 11.15. 11.15. So according to question, what is the de Broglie wavelength of? 3 पार्ट में है बच्चों क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में है ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर. यानी जब कोई बुलेट जिसका मास 0.04 kg है 1 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा बुलेट के लिए. ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए स्टूडेंट मास ऑफ बुलेट m कितना गिवन है बच्चों 0.04 kg. ठीक है, और किस स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है बच्चों v इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर सेकेंड इट मीन्स 1000 मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा क्या होता है बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन mv. अब इस क्वेश्चन में मास भी गिवन है बुलेट का और स्पीड भी गिवन है. तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन मास कितना गिवन है बच्चों, तो मास गिवन है 0.04 इंटू स्पीड कितना गिवन है बच्चों 1000. ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -37 अपॉन ये पॉइंट हटाओगे तो 200 अपॉन 4. तो लैम्डा इक्वल टू अगर हम इसे सॉल्व करें 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 5 जा 20 1.65 इंटू 10 टू द पावर -35 मीटर. इट मीन्स जब कोई बुलेट जिसका मास 0.04 kg है 1 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव करता हो तो वो कैसा वेव एसोसिएट करेगा, वो वेव एसोसिएट करेगा जिसका वेवलेंथ 1.65 इंटू 10⁻35 मीटर होगा. बच्चों ये वेवलेंथ प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल है, इस वजह से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते. यानी एक बुलेट की मोशन से जो मैटर वेव प्रोड्यूस होता है उस मैटर वेव को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, यही रीज़न है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और पार्ट बी. पार्ट बी में कहा गया बच्चों ए बॉल ऑफ मास 0.06 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड.
यानी एक बॉल है जो कि जिसका मास क्या है, तो मास ऑफ बॉल स्मॉल m इक्वल टू 0.06 kg, ठीक है स्टूडेंट। और स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ बॉल, बॉल की जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.06 kg का कोई बॉल 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मीन्स लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास ऑफ बॉल कितना है बच्चों 0.06 एंड स्पीड ऑफ बॉल क्या है बच्चों 1, पॉइंट हटाओगे तो 200, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32 1.1, इट मीन्स वेवलेंथ क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10 माइनस 32 मीटर। इट मीन्स स्टूडेंट अगर कोई बॉल जिसका मास 0.06 kg हो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो तो वो जो वेव एसोसिएट करेगा मैटर वेव, उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा 1.1 इंटू 10 माइनस 32 मीटर। नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ए डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 10 टू द पावर माइनस 9 kg ड्रिफ्टिंग विद स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट में कहा गया बच्चों कि एक डस्ट पार्टिकल है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में एक बुलेट था, सेकेंड पार्ट में एक बॉल था और थर्ड पार्ट में क्या है एक डस्ट पार्टिकल है। तो मास ऑफ फ्रॉम क्वेश्चन मास ऑफ डस्ट पार्टिकल स्मॉल m क्या हो जाएगा बच्चों, वो गिवन है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 10 में माइनस 9 kg। स्पीड क्या गिवन है बच्चों, तो स्पीड गिवन है 2.2 मीटर पर सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। मास ऑफ डस्ट पार्टिकल इज 10 टू द माइनस 9 एंड स्पीड इज 2.2। से हम सॉल्व करें तो 3 टाइम्स में, इट मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 मीटर। So please pause the video and note in your notebook. Now let's solve next question. Question number 11.16. An electron and a photon each have a wavelength of 1 nanometer. Find their momentum energy of photon and kinetic energy of electron. So from question वेवलेंथ जो बच्चों है इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का दोनों का सेम है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है बच्चों मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का भी और फोटोन का भी। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल टू क्या होता है H अपॉन लैम्डा। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन लैम्डा कितना है बच्चों 10 टू द पावर माइनस 9। सो मोमेंटम जो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम है किसका बच्चों, मोमेंटम ऑफ फोटोन। नाउ वी विल सॉल्व द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर हम यहाँ से एम वी कैलकुलेट करें विच इज द मोमेंटम, तो एम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाय लैम्डा। दैट्स वाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों h बाय लैम्डा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 9। इट मीन्स 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 मीटर।
तो बच्चों अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ फोटोन सेम हो तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा। और कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन। सेकेंड पार्ट में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर क्या होता है बच्चों, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। सो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच सी की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 10⁻25 और लैम्डा कितना है बच्चों, तो लैम्डा है 10⁻⁻9। सो एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10⁻16 10⁻16 जूल। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो एनर्जी क्या हो जाएगा फोटोन का बच्चों 2 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 4 16 4 5 20, तो 1.25 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ photon. Now let's solve third part of the question, kinetic energy of electron. तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 12mv², ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m²v²/2m, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब बच्चों mv क्या होता है मोमेंटम, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना है 6.6 इंटू 10⁻25 और द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन दिस इक्वेशन वी हैव 6.6 इंटू 10⁻25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10⁻31। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6.6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻50 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10⁻31। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻31 ऊपर गया तो +31 हो जाएगा बच्चों -19 अपॉन 2 इंटू 9। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना होगा। अब किसमें हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले किसमें था बच्चों जूल में। -19 से -19 कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। 2 से 3.3 1.6 से अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स में, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 6 2 12 13.2 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.9 1 9 4 2 42 9 5 35 9.54 electron volt which is the kinetic energy of electron. So please pause the video and note in your notebook. Let's solve next question, question number 11.17. For what kinetic energy of a neutron will associated de Broglie wavelength 1.4 into 10⁻10 meter. So student from question डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है न्यूट्रॉन के लिए, कितना है वो 1.4 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों h अपॉन mv। अगर mv कैलकुलेट करें न्यूट्रॉन का तो क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। m² v² क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन के लिए h²/λ²। यहाँ से mv² क्या हो जाएगा बच्चों h²/λ² इंटू m। ये कैन इधर गया, ठीक है बच्चों। हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हाफ mv² और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हाफ h²/λ²m। और ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू h²/2λ²m। h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर
2 वेवलेंथ क्या गिवन है बच्चों न्यूट्रॉन के लिए, तो 1.4 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻27। अगर हम इसे सॉल्व करें 6.6 होल स्क्वायर इंटू 10⁻78 अपॉन 2 इंटू 1.4 होल स्क्वायर इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। So student, by solving we get kinetic energy of neutron is 6.68 into 10⁻21 joule. तो kinetic energy क्या आ जाएगा बच्चों 6.68 into 10⁻21 joule. So please pause the video and note in your notebook.